या रसूलुल्लाह, आपने जैसा चाहा अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमा दिया है। यानी हजरत हसन ने जब चेहराए मुस्तफ़ा को देखा है तो फरमाते हैं, मेरे रसूल, मेरी निगाह ने आप जैसा हसन व जमील किसी को नहीं देखा है, आप जैसा बच्चा दुनिया में किसी माँ ने जाना ही नहीं है। जब इसी चेहरे मुस्तफ़ा को हजरत अबू हुरैरा देखे हैं तो फरमाते हैं, मा रायतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। आकाए दो जहां की चेहरा अनवर को जब हजरत अबू हुरैरा ने देखा है वो फरमाते हैं, मेरे निगाह में नबी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। गोया कि आसमान की चांद से भी ज्यादा मेरे नजदीक नबी का चेहरा चमक रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा है, तमाम सहाबा ने जब नबी के रुखे ज़ेबा का दीदार किया है, नबी के चेहरे वो दुहा की जियारत की है, तो तमाम सहाबा क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आपसे बेहतर कोई हसीन व जमील नहीं है। सिद्दीक अकबर ने देखा, नबी से फरमाते हैं, मेरे रसूल, ना मशरिक में ना मगरिब में आपसे कोई अच्छा नहीं है। अब यहीं पे एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कोई बदअकीदा सवाल कर सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है, बताओ सिद्दीक अकबर ने पूरी कायनात के लोगों को देखा नहीं है, अबू हुरैरा ने तमाम लोगों को देखा नहीं है, फिर इन लोगों ने कैसे कह दिया कि सारी कायनात में मेरे नबी सबसे अनोखे शान वाले हैं, मेरे नबी सबसे प्यारे शान वाले हैं। जबकि दलील देने के लिए दावा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मुझसे कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में आपसे बेहतर कोई खतीब नहीं है, तो ये आपकी दलील को इसको साबित करने के लिए दलील देनी पड़ेगी। यानी कि ये तो जुमला चलेगा कि इस एरिया में कोई नहीं है, लेकिन ये जुमला नहीं चलेगा पूरे हिंदुस्तान में आपसे बेहतर बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि हमसे भी बड़े बड़े बोलने वाले मौजूद हैं। आपने जब ये दलील दी है, दावा दी है, तो दलील भी पेश करनी आप ही को पड़ेगी। अब कोई साइल आपसे पूछ सकता है, सिद्दीक अकबर ने कैसे कह दिया कि नबी सारी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हो सके जहां जहां इन लोगों ने गया है वहां वहां के लोगों को देखा हो तो नबी से बढ़कर किसी को अच्छा नहीं मिला होगा, नबी से बढ़कर किसी को खूबसूरत नहीं देखा होगा। ये तो मुमकिन है कि पूरे मक्के में नबी से बढ़कर कोई अच्छा नहीं है, ये तो मुमकिन है मदीने में नबी से बढ़कर कोई अच्छा नहीं है, ये तो मुमकिन है जहां जहां सहाबा गए होंगे वहां वहां के लोगों को देखा होगा तो नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं मिला होगा। लेकिन जहां जहां सहाबा नहीं गए हैं वहां के ताल्लुक उसने कैसे कह दिया, वहां के बारे में उसने कैसे कह दिया है कि सारी कायनात में नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। हो सके हिंदुस्तान में कोई ऐसा बच्चा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सके अफगानिस्तान में कोई ऐसा बच्चा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सके लंदन में कोई ऐसा बच्चा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। यानी कि जहां जहां सहाबा नहीं गए हैं तो वहां के बारे में कैसे मान लिया जाए, ये तो तस्लीम कर लेते हैं जहां जहां गए हैं वहां के बारे में हम मान लेते हैं, लेकिन जहां जहां नहीं गए हैं, जहां के लोगों को नहीं देखे हैं, वहां के बारे में कैसे मानेंगे। आओ इसी आयते इसी एतराज का जवाब देते हुए मैं आपको एक ऐसी हस्ती की बारगाह में लेके जा रहा हूं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ज़हन से गर्दो गुबार को साफ करने के लिए एक ऐसी शख्स की बारगाह में लेके जा रहा हूं जिसने सारी कायनात के लोगों को देखा है, जिसने जर्रे जर्रे को देखा है, कतरे कतरे को देखा है, जिसने मशरिक के लोगों को भी देखा है, मगरिब के लोगों को भी देखा है, जिसने शिमाल को भी देखा है, जुनूब को भी देखा है। आओ मालूम है वो कौन है, वो बुलबुल सिदरा के रहने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। आओ इसी जिब्राइल से पूछते हैं, जिब्राइल बता तूने आदम को देखा है, आदम की उम्मत को देखा है, तूने नूह को देखा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, तूने याकूब को देखा है, याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा है, तूने यूसुफ को देखा है, यूसुफ की उम्मत को देखा है, तूने जकरिया को देखा है, जकरिया की उम्मत को देखा है, तूने
तूने यहया को देखा है, यहया की उम्मत को देखा है, तूने यूसुफ को देखा, यूसुफ की उम्मत को देखा है। जिब्राइल ये बता, कम पेश 1,24,000 अंबिया किराम को देखा है, उनकी उम्मत को देखा है। जिब्राइल बता, तू यानी कि तूने क्या मेरे नबी से बढ़कर किसी को देखा है, मेरे नबी से बढ़कर किसी को अच्छा पाया है? अब साइल ने, हजरत जिब्राइल कहते हैं, साइल क्या सवाल कर रहा है? हाँ, मैंने याकूब को देखा, याकूब की उम्मत को देखा, यूसुफ को देखा, यूसुफ की उम्मत को देखा। क़ल्लबतिल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन। जिब्राइल कहते हैं, मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, जमीन को खंगाल के देखा, कतरे कतरे को देखा, जर्रा जर्रा को देखा है, समुद्र के लहरों में देखा है, सारी कायनात को देखा। फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन, मैंने मोहम्मद की तरह किसी को नहीं देखा। जब इसी आयत करीमा पर, इसी अहादीस करीमा पर इमाम अहमद रजा की नजर पड़ती है तो बरेली के इमाम पुकार पुकार के कह रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। पुकार पुकार के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ना एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी। इस करीमा का तेवर बता रहा है। हजरत सिदरा, हजरत बुलबुल सिदरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तेवर बता रहा है कि मैंने सारी कायनात को देख लिया है। जिसने इतराज किया था ना कि सिद्दीक़ अकबर तो पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखे हैं, तो उनके कौल को कैसे मान लिया जाए? हजरत उस्मान गनी ने सारी कायनात के लोगों को नहीं देखे, उनको कैसे मान लिया जाए? तो डायरेक्ट फैसला बुलबुल सिदरा कर रहे हैं। मालूम है यही वो फरिश्ता है जिनकी ड्यूटी तमाम नबी के पास लगी हुई थी, तमाम नबी के पास ही आया करते थे, तमाम को पैगंबर को देखे हैं, तमाम रसूल को देखे हैं, तमाम अल्लाह के भेजे हुए बंदों को देखे हैं। तब जिब्राइल ने फैसला किया, फलम अरा मिस्ल मोहम्मद, सारी कायनात को मैंने छान के देख लिया है, नबी के जैसा किसी के अंदर वो हुस्न जवाल नहीं है। तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया था, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में समझो जिसे है, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी है, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। आज हम उसी नबी की आमद पर, आज हम उसी नबी की विलादत के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी का खुशी मना रहे हैं, एहतमाम मना रहे हैं। और मनाना भी चाहिए यार, जब उस नबी ने याद, हम गुनहगार को याद करना छोड़ा नहीं है, तो इस उम्मत का भी फर्ज बनता है नबी का जश्न मनाते रहे। आज यानी कि एतराज करते हैं, तुम लोग झंडा लगाते हो, जश्न मनाते हो, इसकी दलील कहाँ है? ये कहाँ से सबूत है? उल्टा सवाल आप उसी बदअकीदा से कर दो। ठीक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब तू दे दे। आज तुम 15 अगस्त का दिन आता है, अपने अपने स्कूल तो छोड़ो, 24 नंबर वाले अपने मदरसे में भी झंडा फहराता है, झंडा को गाड़ता है। उनसे पूछ, तुम हमसे पूछ रहे हो, यानी कि जुलूस निकालते हो, इसकी हकीकत क्या है? जुलूस निकालते हो, इसका दलील क्या है? उल्टा सवाल उसी से कायम कर। 15 अगस्त के दिन तुम ये नगमा क्यों गुनगुनाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये नगमा क्यों गुनगुनाते हो? झंडा क्यों फहराते हो? मालूम है बदबख्त क्या जवाब देंगे? यार, इसी तारीख में मेरा मुल्क आजाद हुआ था, इसी तारीख में मेरा मुल्क अंग्रेज के चंगोर से आजाद हुआ था, अंग्रेज की गुलामी से आजादी मिली थी, इसीलिए हम जश्न मनाते हैं। उनसे पूछ तेरा मुल्क कब आजाद हुआ था, उनसे पूछ तेरा मुल्क
कब आजाद हुआ था? 1947 में उसका जवाब होगा 1947 में मेरा मुल्क आजाद हुआ था। तो उस नादान से पूछ, जब तेरा मुल्क 1947 में आजाद हुआ है तो हर साल 15 अगस्त को ये झंडा क्यों लगाते हो? झंडा लगाना छोड़ दो, इसलिए कि मेरा मुल्क तो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। तो वो ये बदबख्त जवाब देंगे, यार उस जब वो तारीख आती है तब मुझे अपने मेरे मुल्क की कुर्बानी याद आती है, अपने मुल्क की मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में। स्कूल में हम झंडे, मदरसे में हम तिरंगा को लहराते हैं, तब उन एक तमाचा उस बदबख्त के गाल पर रसीद कर दे और कहा, ए नादान, जब तेरा भारत सिर्फ एक मुल्क है, इसके अंदर कोई दूसरा मुल्क नहीं है। जब इसे आजादी मिली थी 1947 में, जब तेरा मुल्क अकेले तन्हा आजाद हुआ, तो तुम उस तारीख को भुला नहीं बैठते हो, भुलाए नहीं हो। तो एक आशिक रसूल उस तारीख को कैसे भुला दे जिस तारीख में सिर्फ मक्का ही नहीं, सिर्फ मदीना ही नहीं, सिर्फ यानी कि अफ्रीका ही नहीं, बल्कि जिस तारीख में पूरी कायनात को आजादी मिली है। तो एक आशिक उस तारीख को कैसे भुला सकता है? यानी कि पता क्या चला कि यानी कि जिस तारीख में इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए थे, उसी तारीख में पूरी कायनात को आजादी मिल गई थी, सारी कायनात आजाद हो गए थे। जिस तारीख में बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन किया जाता था, उसी तारीख की बरकत है कि अब बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी हमारे मुआशरे में वो सारी खुलाफातें आ रही है। आज अगर मेरे पास 2-4 बच्चियां हो जाए, हम बीवी को धमकी देते हैं, खबरदार, अगर तेरे शिकम में, तेरी कोख में जो मेरी औलाद पल रही है, अगर वो बच्ची हो गई, तेरी खैरियत नहीं है। यार उस भोली बिचारी को तुम ताना क्यों दे रही हो? उससे तुम क्यों यानी कि उसे तुम कस रही हो? गलती तो तेरे अंदर है। यानी कि औलाद जाके उनसे जाके पूछ जिनके घर में कोई बच्चियां नहीं है, जिनकी शादी किए हुए 12-12 साल हो गए हैं, जिनके घरों में एक औलाद नहीं हुई है, वो बिलक बिलक कर रोती है, मौला यानी कि कोई एक ही औलाद दे दे जो मेरा घर उजड़ा हुआ है, मेरा घर बस जाए। मौला एक ही औलाद दे दे, चाहे जैसी भी हो, मौला दे दे ताकि मेरा गोद भर जाए। आज उनसे जाके पूछ जिनके गोद में औलाद नहीं है। आज अगर तेरे घर में 2-4 बच्चियां आ गई, तुम अपनी बीवी को तना देती है। ये यानी कि एक वाकया बता रहा हूं, भला ही वाकया इस यानी कि इनके मौजू के नहीं है, लेकिन अगर बयान कर दूं तो फिर भी ज़ेबा नहीं, फिर भी यानी कि नुकसान नहीं जाएगा। नबी बच्चे नबी आए हैं, बच्चियों की जिंदगी मिल गई, औरतों को इज्जत में 4 चांद लग गए हैं। मालूम है एक शख्स था जिनके 6 बेटियां थी। उसने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, 7वीं औलाद यहाँ तेरी शिकम में जो पल रही है, अगर वो बेटी हो गई तेरी खैरियत नहीं है। अगर वो बेटी हो गई तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे मायके भेज दूंगा, तेरी खैरियत नहीं है। अब वो बिचारी है, शिकम में औलाद पल रही है, 6 बेटी हो चुकी है, अब एक ही शिकम में औलाद है। ये बच्चियां, ये औरत रो रो के खुदा की बारगाह में दुआ कर रही थी, ए मौला, तूने 6 बेटियों से नवाजा है, मैं तेरी नाशुक्री नहीं की हूँ, मैंने शुक्र बजा लाई है। मौला आज मेरे सीने में औलाद को वही मोहब्बत है जो पहले थी, जो 6 बेटियां अता फरमाई है। लेकिन मौला मेरा जालिम इतना पापी है, उसने मुझे तना दे दिया है, मुझे धमकी दे दिया है, अगर 7वीं औलाद बच्ची हो गई तेरी खैरियत नहीं है, तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे मायके भेज दूंगा। ए रब्बुल आलमीन, अब मेरी खैरियत नहीं है, मौला तू मेरी लाज रख ले। या अल्लाह, मैं तुझसे 2 ही दुआ कर रही हूँ, या तो मेरे शिकम में जो बच्ची पल रही है, जो औलाद पल रही है, अगर वो बच्ची है, मौला तेरी जात कादिर मुतलक है, तू हर शय पे कादिर है, हर चीज पे कादिर है। मौला अगर तू चाहेगा, अगर बच्ची है तो इससे बच्चे में तू मुंतकिल फरमा देगा, अगर बच्ची की परवरिश हो रही है तो इससे औलाद लड़का बना देगा, या तो
दूसरी दुआ की है। पहली दुआ, अगर बच्ची है तो बच्चा बना दे, या तो मेरे शौहर के ज़हन को तू ठीक कर दे, मेरे शौहर के ज़हन को तो तंदुरुस्त फरमा दे, अच्छा फरमा दे। यही दुआ कर रही है रात की तन्हाई में। अब वो नौजवान बिस्तर पे सोया है जिसने अपने शौहर को तना, जिसने अपनी बीवी को तना दिया था। 6 बच्चियां हो गई है, अगर 7वीं औलाद बच्ची हो जाएगी तेरी खैरियत नहीं है। इत्तेफाक से वो सोया हुआ था, ख्वाब देखा है, मैदान महशर कायम है, इनके नामा ये अमाल को तौला गया है, मीज़ान पे उठाया गया है, तो इनके नामा अमाल में कोई नेकियां नहीं है जिनके सदक़े में, जिनके सबब ये जन्नत जाए। कोई नेकियां नहीं है बल्कि बुराइयां ही बुराई है, गुनाह ही गुनाह है, जिनकी वजह से इनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका है। अब ये जहन्नमी हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है जहन्नम के फरिश्ते इसे घसीट कर जहन्नम में लेके जाओ। ये सारा सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा था। अचानक क्या देख रहे हैं कि एक फरिश्ते मेरे हाथ को पकड़कर मुझे मुंह के बल जमीन पे घसीट कर जैसे ही जहन्नम के पहले दरवाजे पे लेके गया है, तो पहले दरवाजे पर बड़ी बेटी पर्दा बनकर, आर बनकर खड़ी थी और अल्लाह के बारगाह में कह रही थी, ए रब्बे कायनात, ये मेरे वालिद माजिद है जिसने धूप में रहकर जिसने धूप में रहकर पसीना बहाकर इज्जत की रोटी खिलाई है, इज्जत का लिबास पहनाया है। मौला, मैं इस रास्ते से अपने बाप को जहन्नम के अंदर दाखिल होने के लिए नहीं दूंगा। अब हजरत यानी कि फरिश्ते ने अब उसी आदमी को पकड़कर जहन्नम के दूसरे दरवाजे पे लेके गया है। अब दूसरे दरवाजे पर इनकी दूसरी बेटी खड़ी थी। अब वही बेटी कह रही है, ए रब्बे कायनात, ये मेरे वालिदे माजिद हैं, ये मेरे बाप हैं जिसने मेरी परवरिश की है, अच्छे दायरे में रहकर मेरी परवरिश की है। मौला, इसने हक का हलाल रोटी खिलाया है, मेरे शिकम में हलाल गज़ा पहुंचा है। मौला, मैं इस रास्ते से अपने बाप को दोज़ख के अंदर जाने नहीं दूंगी। अल मुख्तसर ये है, तीसरे दरवाजे पे लाया गया है। तीसरे दरवाजे पर इनकी तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पर चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पर 5वीं बेटी खड़ी है, 6ठे दरवाजे पर 6ठी बेटी खड़ी है। सुनो, जो अपनी बीवी के शिकम में अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्ची को मालूम करके तुम उसे माही के पेट में कत्ल कर देते हो, तुझे भी मैदान महशर में जवाब देना पड़ेगा। वो बच्ची रो रो के फरियाद करेगी, ए मौला, मेरा क्या कसूर था जो मेरे बाप माँ ने मुझे दुनिया में आने से पहले ही मुझे कत्ल कर दिया है। इसीलिए ए मेरे नौजवानों, अगर इसी होश हवास में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो इस चीज से तौबा करो, खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों को माफी करो। अल्लाह की जात तो वो जात है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। खुदा तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अगर तू सच्ची तौबा कर लेगा, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। इसीलिए बच्ची को जिंदा दरगोर दफन मत करो, बच्ची को अल्ट्रासाउंड के जरिए माँ के ही पेट में जहर देकर, दवाई देकर मत काटो। अब ये आदमी है, 6 दरवाजे पर पहुंचा है, 6 पर उनकी बेटी खड़ी थी, पर्दा बनकर, आड़ बनकर, मैं इस दरवाजे से अपने वालिद को अंदर जाने के लिए नहीं दूंगा। अब तारीख बताती है 7वें दरवाजे पर जब इसको घसीट कर लेके गया है, अब 7वें दरवाजे पर कोई औलाद नहीं है, वो दरवाजा खुला हुआ था। अब उसी दरवाजे से उसको जहन्नम के अंदर ले जाया जाएगा। इतने में उसकी आंख खुल जाती है, मौला की बारगाह में दुआ करती है, मौला 7वीं औलाद जो मेरी बीवी के शिकम में परवरिश कर रही है, हो रही है, या अल्लाह, मैं बेटा नहीं चाहता हूं, बल्कि तू मुझे बेटी अता फरमा दे ताकि मैं जहन्नमी होने से बच जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटी की फजीलत है। आज हम उसी बेटी अगर हो जाए 1 2 3 तो हम अपनी बीवी को तना देते हैं, हम अपनी बीवी को यानी कि कोसते हैं कि चौथी बेटी नहीं होनी चाहिए वरना तेरी खैरियत नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, बेटी क्या चीज है? अगर बेटी होना ये बुरी बात होती तो जिस नबी का गुण हम गाते हैं,
जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उस नबी के घर में 4-4 बेटियां दुनिया में तशरीफ नहीं लाती। उस घर में यानी कि बेटी दुनिया में तशरीफ नहीं लाती। और आज जो सादात कराम का जो नस्ल चली है ये हजरत फातिमा ज़ोहरा ही के सदक़े में ये नस्ल चली है, नबी ही की बेटी के सदक़े में ये नस्ल चली हुई है। उसी आमद रसूल के मौके पर यहाँ से पैगाम लेके जाओ। अगर इस तरह के ख्यालात हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में अगर ये बुराई जन्म ले चुकी है तो इसको आप बंद करें। इसलिए कि ज़मानाए जिहालत में जब नबी दुनिया में आए नहीं थे तो उस वक्त सारे बच्चियों को जिंदा दरगोर बाप दफन करते थे। और आज वही आहिस्ता आहिस्ता जमाना आ रहा है। एक नुक्ता आपके सामने में रख रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तेरे पास अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब, यानी कि नूर से मुराद आकाए दो जहां की ज़ात पाक है और किताब से मुराद कुरान शरीफ जिसकी हम तिलावत करते हैं, जिसका हम विर्द करते हैं, जिसे हम पढ़ा करते हैं। आकाए दो जहां इस दुनिया में सबसे आखिर में क्यों आए हैं? कभी आपने गौर किया है? और अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? आओ उस नबी की मिलाद सुनने के लिए बैठे हो। उस नबी का अजमत क्या है, उस नबी का मकाम क्या है? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो की जात है, हजरत जाबिर है, आकाए दो जहां से अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सलाम, ए मेरे मौला, या रसूलुल्लाह सलाम, मेरे पैगंबर, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? मस्जिद नबवी है, तमाम फरिश्ते तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, सिद्दीक अकबर की भी जमात है, उस्मान भी बैठे हुए हैं, अली मुर्तजा भी हैं, फारूक आजम भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? जुमले पे गौर कीजिए। जाबिर कहते हैं या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? तो अल्लाह के रसूल आकाए दो जहां, ये अहादीस करीमा एक दो किताबों में नहीं बल्कि बेशुमार किताबों के अंदर ये अहादीस करीमा मौजूद है। इस अहादीस करीमा को हजरत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपने मुसन्नफ में इसको तहरीर फरमाई है। और हर दौर के मुहद्दिस ने इज़ाव ने उसी अहादीस करीमा को उसी हवाले से अपने अपने किताबों में नकल फरमाई है। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी ने इस अहादीस करीमा को अपनी किताब में तहरीर फरमाई है। आखिर दौर में एक अजीम मुहद्दिस इमाम अहमद रज़ा ने फतवाए रिज़विया शरीफ में इस अहादीस करीमा को नकल फरमाई है। और अल मलफूज के अंदर भी ये हदीस करीमा है। हदीस ये है, हजरत जिब्राइल ने कहा था या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया है? सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? तब हजरत आकाए दो जहां फरमाते हैं या जाबिरा इन्नल्लाह ताला खलक कबल अल अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरी। ए जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी को नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। यानी कि जब ना शम्स कमर थी, ना शजरो व हजर, कोई भी चीज नहीं थी, यहाँ तक कि आसमान भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। इसीलिए तो किसी शायर ने फरमाया है, ना फरिश्ता था ना आदम थे, ना जाहिर था खुदा पहले, ना फरिश्ता था ना आदम थे, ना जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। यानी कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले, आसमान से भी पहले, जमीन से भी पहले, शम्स कमर से भी पहले, आदम की तखलीक से भी पहले, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब ये नुक्ता समझने वाली है, आखिर अल्लाह ने सारी कायनात से पहले अपने नबी के नूर को क्यों
पैदा फरमाया है। आइए मफहूम बता रहा हूँ, निचोड़ रख रहा हूँ। आपके खतीब व इमाम हाफिज अफसर रजा साहब किबला हज करने चले हैं, यानी कि नुक्ता ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले अपने नबी के नूर को क्यों पैदा फरमाया है, अपने नबी के नूर को क्यों पैदा फरमाया। हाफिज अफसर साहब किबला है, अल्लाह वो दिन दिखलाए कि ये हज करने के लिए जाए। जब ये हज करने के लिए यहाँ से जाएंगे तो सारे लोग आ जाएंगे, इमाम साहब आप जा रहे हज करने, रसूल की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर दीजिएगा। यार हर आशिक की तमन्ना होती है, हर उम्मत की फरियाद होती है, काश मरने से पहले एक मर्तबा रसूल का गुंबद देख लूं, एक मर्तबा रसूल की सुनहरी जाली को देख लूं। अल्लाह ताला हम सबों को गुंबद खजरा का दीदार अता फरमाए।